हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का दूसरा लेक्चर। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें कि ये चैप्टर WBJE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस पे हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, यूजेस ऑफ एक्सपेंशन और क्वेश्चंस। ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे और आप भी करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप ही करेंगे, मैं बस उसका थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, उसके बाद करना आप ही को है। ठीक है, और इसके बीच में कुछ और भी चीज़ें हम देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें। पहली बात ये है कि नोट 1 करके यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसा आप देख सकते हैं। वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन आप उन्हीं एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और जिनकी वैल्यू फाइनाइट हो। जैसे कि दो बच्चे हैं, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, दो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, तो पहला बच्चा जो है वो किस तरीके से सॉल्व करता है, वो एक्सप्रेशन की वैल्यू रख देता है। वो इस तरीके से एक्सप्रेशन की वैल्यू रखता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x टू पावर 0 3x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से रखता है। और दूसरा बच्चा क्या है कि वो रखता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e x स्क्वायर माइनस कॉज x अपॉन अपॉन 3x स्क्वायर। तो देखिए, एक बच्चे ने क्या किया, पहले बच्चे ने क्या किया कि कॉज x में वैल्यू पुट कर दिया, x की वैल्यू पुट कर दिया इसने, ये देखिए। और ये cos 0 इक्वल टू 1 होता है। अप्रोक्सीमेट लिमिट है, लेकिन हम इसको यही लेंगे। ठीक है, और दूसरे बच्चे ने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट की है। दूसरे बच्चे ने क्या किया है, ये जो मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेशन है, ये इसकी वैल्यू पुट की है, जिसमें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो साइन स्क्वायर एक्स 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 आएगा। ओके, तो आपको क्या लगता है कौन सा एक्सप्रेशन सही है, किस बच्चे ने सही काम किया है? तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन आप उन्हीं एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो और उनकी वैल्यू फाइनाइट हो। ठीक है, और नॉन ज़ीरो हो। तो इस बच्चे ने जो किया है वो एक ये माइनस साइन के साथ है और इसने पुट कर दिया वैल्यू माइनस साइन के साथ है, मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं है। तो इसकी वजह से ये बच्चा गलत सॉल्यूशन कर रहा है, ए गलत है। और बी का क्या है, बी में इसमें वैल्यू पुट किया गया है इस एक्सप्रेशन में। तो बी ने क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है ये बीच में। ठीक है, तो इसमें इसने साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 में वैल्यू पुट किया है, जो कि सही है, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ भी है, ये देखिए कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही हमें यूज़ करना है और उनकी वैल्यू नॉन ज़ीरो फाइनाइट होनी चाहिए। और ये नॉन ज़ीरो है, फाइनाइट भी है। ठीक है, तो ये दूसरे बच्चे ने सही किया है, तो ये वैल्यू सही है। सबसे मेन काम, आज के क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात है कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इन लिमिट कैलकुलेट करते वक्त इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिस्टर्ब
नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस वैल्यू में हम इसको लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। बट हम कब कर सकते हैं, सबसे पहला बात ये, तो हम करेंगे कब, ये देखिए, अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट हो तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब कि फाइनाइटली वो एग्जिस्ट करे और फाइनाइटली वो एग्जिस्ट करे तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमें, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये लिमिट एफ एक्स प्लस इजकल टू एल एंड लिमिट जी एक्स इजकल टू एम है और एल एम फाइनाइट है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये अगर फाइनाइट ना हो तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि ये एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, ये एक एग्जांपल है, ठीक। इसमें ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई साइन एक्स। यहां पर आप देखिएगा कि साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो होता है, और ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, साइन जीरो होता है, वो पॉजिटिव से लें या फिर निगेटिव से लें, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से लें या राइट हैंड साइड से लें, जीरो ही आएगा। तो 1/0 ये आपका इन्फिनाइट की ओर जाएगा, या तो पॉजिटिव इन्फिनाइट की ओर जाएगा, या तो ये जीरो होगा या -0 होगा। तो ये या तो ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, बट या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ जाएगा या तो माइनस इन्फिनिटी के साथ जाएगा, ठीक है। और दूसरा 1/10x, tan 0 कितना होता है, tan 0 ये भी टेंड्स करता है जीरो की तरफ, या तो इसमें भी वही है कि या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या तो निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी का केस बन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी का केस बन जा रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, अगर हम इसमें लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट या तो हम पॉजिटिव से लें या तो निगेटिव से लें, वो बात की बात है, अभी देखते हैं पहले क्या करना है। 1/sin x माइनस 10x को हम sin x बाई cos x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x 1 माइनस cos x, सही है। यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉज एक्स बाई साइन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 0 लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, तो cos 0 कितना है, cos 0 1 बाई साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0, ये आ रहा है इन्फिनिटी, और लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट हैंड साइड से अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, राइट हैंड साइड से करेंगे तो ये आएगा, सॉरी ये 0/0 का केस बन रहा है, ये आपका ऊपर में भी 0 अप्रोचिंग जा रहा है और नीचे में भी 0 अप्रोचिंग जा रहा है, ठीक है। और ये लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड साइड से करते हैं, राइट हैंड लिमिट से लेते हैं, तो क्या होता है कि 1 माइनस ये क्या जा रहा है कि 1 अपॉन में ये 0, ये भी 0/0 अप्रोचिंग बाई 0 अप्रोचिंग का केस बन रहा है, ओके। तो एक और चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, जब ऐसा केस बनता है तो मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया है
कि हमें जब 0/0 का फॉर्म बने तो क्या करना है, याद करिए आप, LH रूल। यस, गुड, हमें LH रूल लगाना है। LH रूल क्या कहता है कि जब 0/0 अप्रोचिंग का फॉर्म बने तो हमें ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर देना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉज एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, अपॉन में आपका इसका साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉज एक्स। ओके, तो अभी हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन 0 0 अपॉन में कॉस 0 1, ये आ जाएगा 0। ओके, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ रहा है, 0। बट एक चीज आप देखिए कि ये आपका ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम अगर इसको लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करके ये 0 आंसर ले आए तो ये आंसर आपका गलत है। क्यों, क्योंकि इससे इसकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म डिस्टर्ब हो रही है। तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे क्वेश्चन में हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2x³ प्लस x²। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये बनेगा कितना, 2 to the 4 to the 8 प्लस 2 यहाँ पे रखेंगे 2 to the 4, 8 + 4 12। तो इसमें कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म इसका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2x³ प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2x²। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू आपका हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2x³ हो जाएगा 2 to the power 2 to the 4 to the 8 और ये क्या हो गया हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2x²। तो ये हो जाएगा हमारा 2 to the 4 और बीच में एडिशन है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। तो इस केस में हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस केस में हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो फिर फाइनल आंसर से पहले टर्म को दोबारा रिक्लब नहीं करना है। अगर करते हैं तो आंसर हमारा गलत आएगा। कुछ केसेस में सही आ सकता है लेकिन मैक्सिमम केसेस में गलत आएगा। तो अगर पहले जैसे कि इस क्वेश्चन में किया गया है कि स्टार्टिंग में ही लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने यहाँ पे, ओके, देन नेक्स्ट स्टेप जब गया तो फिर यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आने लगा, तो फिर इसने रिक्लब कर दिया दोनों को। जब ऐसा किया तो फिर इसका आंसर 0 आ गया। बट ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें रिक्लब नहीं करना है। अगर रिक्लब करेंगे तो आंसर गलत आएगा। ऐसे केस में करना क्या है, ऐसे केस में करना है कि अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन है हमें देख के ही समझ में आ गया कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस है, मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है और इसको करने से हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म डिस्टर्ब होगा, इसकी वजह से हमें लिमिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। बट इस केस में हमें लिमिट ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है। इसकी वजह से हम इस क्वेश्चन में पहले देख लेंगे कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेंगे। अगर से कुछ स्टेप्स के बाद ये समझ में आ रहा है कि बिना रिक्लब किए हमारा आंसर नहीं आएगा, तो और रिक्लब करते हैं तो आंसर गलत आएगा, तो इसको हम पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर देंगे और स्टार्टिंग से विदाउट लिमिट डिस्ट्रीब्यूट किए इसको सॉल्व करेंगे। ओके,
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हमें एक बार ये ट्रिक यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में आपको ये बताया था मैंने आपको कुछ देर पहले कि अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट हो रही हो तो अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट हो तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीजन में भी कर सकते हैं। ओके, और अगर ये कोई कांस्टेंट लिमिट के अंदर है तो उसे हम डायरेक्ट बाहर ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाया है ये लिमिट के एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, के मीन्स कांस्टेंट एफ एक्स है, तो के को हम बाहर ला सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर फाइनाइट है तब, अगर फाइनाइट नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, एक और चीज कि अगर लिमिट कंपोजिट फॉर्म में है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो लिमिट अगर कंपोजिट फॉर्म में है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड ये है। लेट सपोज ये लिमिट x टेंड्स टू a f जी एक्स है। ठीक है, डेट इज इक्वल टू, हम इसे क्या कह सकते हैं, पहले जी एक्स क्या होना चाहिए हमारा, पहले जी एक्स हमारा फाइनाइट होना चाहिए। ओके, तो जी एक्स हमारा फाइनाइट होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट, एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जी ए। ठीक है, और दूसरी बात, लिमिट एफ एक्स, सॉरी लिमिट एफ एक्स जो होगा उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के लिए जो एफ एक्स होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, शुड बी कंटिन्यूअस। ओके, आगे देखते हैं। ठीक, इसके बाद ऐसा अगर होगा तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ लिमिट अंदर चला गया। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ठीक है, अच्छा समझ में आया, कम आया होगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, हम इसे एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। लेट सपोज लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन एक्स है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें लिमिट इंसर्ट होगा कि नहीं, अंदर जाएगा कि नहीं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। ठीक है, तो लिमिट इसमें अंदर जाएगा कि नहीं, ये आपको चेक करना है, तो ये आप चेक करो। आप जब इसको चेक करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ, लिमिट साइन एक्स इज इक्वल टू 0, क्यों, साइन पाई इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, बट इसमें ये पहला फंक्शन होगा, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है साइन एक्स, मतलब कि साइन एक्स जो है वो जी एक्स है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो एफ है। ठीक है, तो साइन एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है,
ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन पाई इक्वल टू 0 आ रहा है जो कि कंटिन्यूअस नहीं है। इसकी वजह से हम इस लिमिट को अंदर नहीं ले जा सकते हैं, लिमिट को अंदर नहीं ले जा सकते हैं साइन एक्स। ओके, ये गलत हो जाएगा, नॉट इक्वल टू है। बट एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई मॉड साइन एक्स। मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? ये इस टाइप का बनता है, ठीक। और साइन एक्स का, साइन एक्स का आप ये देखिए यहाँ बनता है, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। बट मॉड एक्स का यहाँ ये ग्राफ रहता है, तो जो कि इस एक सेकेंड, साइन पाई 0 होगा तो 0 पे मॉड एक्स कंटिन्यूअस है, तो इसकी वजह से हम इसको लिमिट के मॉड के अंदर लिमिट ले जा सकते हैं। क्लियर? अभी समझ में आया? साइन एक्स, साइन पाई, ओके क्लियर? साइन एक्स, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे हम लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं और कहाँ नहीं ले जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? ये जो साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई मॉड साइन एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन एक्स है, तो इसको करने के लिए हमें दो तरीके हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे और राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई निगेटिव मतलब पॉजिटिव साइड से पहले राइट हैंड साइड से वो कर रहे हैं, हम अप्रोच कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? साइन पाई प्लस, ठीक, दैट इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि वो साइन पाई कहाँ पड़ेगा? साइन पाई थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, इसलिए वो -1 हो जा रहा है। ओके, और लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई निगेटिव, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, तो साइन पाई माइनस। ओके, तो ये क्या पड़ेगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? साइन पाई 0। ओके, क्लियर? ओके, तो ये आपको समझ में आया कहाँ पे हम लिमिट को अंदर लेके जाएंगे और कहाँ नहीं लेके जाएंगे। कंपोजिट फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट जी एक्स इज इक्वल टू एम, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इज इक्वल टू एम एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एम, और लिमिट x टेंड्स टू a f of gx इज इक्वल टू f लिमिट x टेंड्स टू a gx। ये कब होगा? जब x कंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू m होगा और fx कंटिन्यूअस होगा। ओके, ये मैंने पहले बता रखा है आपको, नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, तो ये देखिएगा। ये मैंने बताया कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कराया ये कि मॉड के अंदर हम लिमिट को लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिमिट को ले जाना इम्पॉसिबल है, हम इसे नहीं ले जा सकते हैं। ओके, एक और केस है जो कि हर एक केस में हो जाता है, ये इस केस का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ई टू पावर जी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx। क्लियर? नेक्स्ट, यूजेज ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का यूज, ये तो आप देखे होंगे कहीं ना कहीं, इस चीज को आपने देखा होगा, कहाँ देखे आप खुद याद करिए। याद है? हाँ, गुड। ये बाइनोमियल में आपने देखा होगा, बाइनोमियल में, यस।
ये बाइनोमियल में आपने देखा होगा, बाइनोमियल थ्योरम है। ओके, तो ये कुछ एक्सपेंशन है जो कि आपको याद करना है। 1 प्लस एक्स टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यू प्लस सो ऑन वेयर n बिलोंग्स टू q। हियर q इज रैशनल नंबर। ओके, तो इसको ये कहाँ से आया ये बात देखने के लिए ये देखिए, ये बाइनोमियल से आया है। 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एक्स का पावर n, ये क्या हो जाएगा nc0 प्लस nc1 एक्स का पावर 1 प्लस nc2 एक्स का पावर 2 प्लस nc3 एक्स का पावर 3 प्लस सो ऑन वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये आप देखिए कि ये nc0 क्या हो जाएगा, nc0 हो जाएगा 1, ठीक है। nc1 क्या होगा, nc1 हो जाएगा प्लस n इंटू एक्स प्लस nc2 क्या हो जाएगा, nc2 को हम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक। n माइनस 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, और 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर। ये n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसको हम इरेज करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक। ओके, ये nc2 था आपका, nc2। ओके, क्लियर, ठीक। कुछ और एक्सपेंशंस हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक मेथड, ठीक। ये देखिए, e टू पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ऐसे जाते जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, आपने एक चीज सुना होगा कि यूलर्स आइडेंटिटी क्या था, e टू पावर आई एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस आई साइन एक्स, ठीक है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक। e के पावर आई एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस आई साइन एक्स। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो x है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं आई एक्स से, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 1 प्लस आई एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस आई का स्क्वायर करेंगे तो -1 बाहर निकलता है, इसके वजह से हम यहाँ पे प्लस नहीं माइनस लगाएंगे। आई का स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब में क्या हो जाएगा आई क्यूब जो कि आई बन जाता है, ठीक है, आई क्यूब, ये क्या बन जाएगा आपका माइनस आई, सॉरी ये माइनस आई बन जाएगा। ओके, ये माइनस आई एक्स क्यूब बन गया बाई 3 फैक्टोरियल प्लस आई का पावर 4 क्या बन जाएगा, ये फिर से 1 बन जाएगा, आई का पावर 4 1 हो जाएगा,
1। ठीक है, तो ये बन जाएगा x का पावर 4/4 फैक्टोरियल। हमने देखा कैसे किया। अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो e का पावर ix है, इसको भी तो रिप्लेस करना था। ये जो e का पावर ix है, इसमें से हम इसको हम cos x प्लस i sin x लिख सकते हैं। ठीक है, और इस चीज को हम क्या लिखते हैं कि i वाले टर्म अलग कर देते हैं और बाकी टर्म अलग कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस i इंटू एक्स का पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 5/5 फैक्टोरियल, सो ऑन इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये cos x जो है, ये जो cos x है ये इस फॉर्म में है और i sin x है ये इस फॉर्म में है। ठीक, तो इसी मेथड से हम ये देखिए, ये क्या लिखा है, sin x पे कौन सा sin x कैसा फंक्शन है, sin x ऑड फंक्शन है, तो sin x की पावर कैसी है, ऑड है। यहाँ पर देखिए sin x की पावर कैसी आई है, ऑड आई है, दिख रहा है। तो यही चीज उठा के हम यहाँ रख देंगे, sin x का एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, और cos x कैसा पावर है, cos x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि इवन पावर्स आएगा, तो ये देखिए इसमें इवन पावर आया है, ये cos x का फंक्शन है, दिख रहा है। तो इसी चीज को उठा के हम cos x का एक्सपेंशन में रख देंगे। क्लियर है ये दोनों, बहुत इजी है। 10x का आपको याद करना पड़ेगा, इजी सा है, बट इसका जो याद ही करना है, इसका कोफिशिएंट बहुत घुमा हुआ है, डिफिकल्ट है। ठीक, तो इसको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो आप इसको अपने जहाँ पर भी आप स्टडी करते होंगे उसके सामने वॉल पे एक पेपर में ये पूरे एक्सपेंशंस आप लिख के वहाँ चिपका लीजिएगा और डेली उसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस हैं। इसके मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन जो क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आपको पूरा याद ही करना। इसके एक्सपेंशन इसके कोफिशिएंट देखिए 1 है, फिर 1/3 है, फिर 2/5 है, फिर सो ऑन, ऐसे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स का पावर 1/x, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इसको लर्न करना पड़ेगा, बट इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स में ये देखिए ये कोफिशिएंट का ध्यान रखिएगा। पावर तो इसका ऑड है, ये तो आपको दिख रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ साइन एक्स की तरह ही चल रहा है, बट इसका कोफिशिएंट ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। ये 1² 3 फैक्टोरियल है और ये 1² इंटू 3 टू पावर 2 है बाई 5 फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ध्यान रहेगा। ओके, ठीक है, क्लियर। टेन इनवर्स एक्स का सेम ही है, बस ये देखिए साइन चेंज हो रहा है, साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन चल रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो रहा है और थोड़ा सा बस कोफिशिएंट चेंज हो रहा है।
ठीक, कोफिशिएंट को ध्यान रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्या करना है? ओके, तो ये आप देखें कहीं इस चीज का, एक बार सॉल्व करके देखिए, कुछ समझ में आएगा। ओके, तो आपने कर लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम WBJE के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, तो इसका प्रूफ एक सर्कल बना के ऐसे इसमें एक एंगल बना के और फिर होता है, बट ये जरूरी नहीं है हमारे लिए अभी, क्योंकि हम WBJE के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देखेंगे कि ये आया कैसे। ये देखिए, ये साइन एक्स साइन जीरो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है अपॉन में, ये x की वैल्यू अगर से जीरो की तरफ अप्रोच करेगी तो ये 0/0 फॉर्म बन जा रहा है। जब ऐसा केस आए तो हमें करना क्या है? जब ऐसा केस आए तो हमें करना है ऊपर नीचे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें LH रूल लगाना है। कौन सा रूल? LH रूल। ओके, तो जब LH रूल लगाएंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा अपॉन में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1 और नीचे में है 1, तो 1/1 1 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट है tan x/x। इसमें देखिए, इसमें भी सेम काम करना है, इसमें भी LH रूल लगा के आ जाएगा। ओके, आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी आप ट्राई करेंगे, डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये कैसे आ रहा है? चलिए देखते हैं। पहले डायरेक्ट करते हैं, 1 माइनस cos 0 कितना होता है? 1 बाई नीचे में 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 की तरफ, ऊपर नीचे दोनों 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि 0 अप्रोचिंग बाई 0 अप्रोचिंग फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या लगाना है? LH रूल। हमें लगाना है LH रूल, तो LH रूल लगाते हैं। तो 1 माइनस 1 का 0 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस साइन x अपॉन में एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अभी देखते हैं, अभी इसमें लिमिट लगाते हैं, x टेंड्स टू 0, साइन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, फिर नीचे में x की जगह 0 डाल रहे हैं, तो 2 × 0 फिर से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब कि हमको फिर से LH रूल लगाना है। जब LH रूल मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो बताया था कि जब तक 0/0 का फॉर्म आए, जब तक ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म आए 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म आए, तब तक हमें LH रूल लगाते ही रहना है, जब तक ये फॉर्म खत्म ना हो। ठीक है, तो ये दोबारा हमारे सामने ये सेम फॉर्म आ गया है 0/0 का, तो हम क्या करते हैं? फिर से हम LH रूल लगाते हैं। ठीक है, तो जब दोबारा लगाएंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x अपॉन में 2x का हो जाएगा 2। अभी लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी ऊपर में क्या हो जा रहा है? cos 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो cos 0 क्या हो जाएगा? cos 0 1 हो जाएगा, और नीचे में 2 है ही, तो ये 1/2 आ गया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्या है? आप ये सोच रहे होगे ये क्या है लिखा हुआ है ना? ये कुछ नहीं है, एग्जैक्टली यही है। देखिए, सेम उसी तरीके का भी दिख रहा है, बस ये x की जगह एक फंक्शन आ गया है, यहाँ x की जगह एक फंक्शन आ गया है। ठीक, ओके, तो इस टाइप का अगर से क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें, ये
ये पॉसिबल, ये सॉल्व कब होगा, पॉसिबल इक्वल टू 1 कब होगा, जब ये एफ एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, एफ एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। ठीक है, क्लियर, सेम एकदम उसी तरह जिस तरीके से आपका पहला हुआ था। ये मॉडर्न फॉर्म है, समझ जाइए, ये मॉडर्न फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री का ये मॉडर्न फॉर्म है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, ये 10x में क्या होगा, सॉरी 10fx बाई fx में क्या होगा, ये fx मतलब फंक्शन, एक ये फंक्शन डाला हुआ है यहाँ पे। क्लियर, तो इस फंक्शन, ये भी फंक्शन जो है ये 0 को अप्रोच करना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए, ये नीचे का फंक्शन भी 0 को अप्रोच करना चाहिए, सेम उसी तरह इसमें भी। क्लियर, ओके। ठीक, अभी एक और बात, कहाँ गया, अच्छा, ये आपको समझ में आ गया, ओके ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ठीक है, इसको दोबारा देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a साइन fx को हम अगर t लिख देते हैं तो क्या होगा, साइन t अपॉन में t। अभी ये देखिए, ये भी एक कांस्टेंट है ये, और ये भी एक कांस्टेंट है, एकदम एग्जैक्टली ये सेम इसी फॉर्म में तो आ गया। क्लियर हुआ भी, कोई डाउट, ओके। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, एक नोट है आपके लिए, लिख लीजिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x इज इक्वल टू 1। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाई x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाई साइन x इज इक्वल टू 1। क्लियर, अभी आप बोल रहे होंगे कि ये तो समझ में आता है, ये तो समझ में आता है कि होगा, ये भी समझ में आता है, कुछ नहीं, बस 1/1 फॉर्म आ ही रहा था, तो 1/1 1 ही होगा, क्योंकि इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, साइन x का cos x होगा, और 1/cos 0 1 होता है, तो 1/1 1 होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मेन दिक्कत आपको आ रही होगी इसमें कि साइन इनवर्स x बाई एक्स कैसे हो गया, तो कुछ नहीं करना है, देखते हैं। साइन इनवर्स x को हम t ले लेते हैं, इक्वल टू t। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू साइन t हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो x की जगह हम साइन t पुट कर देंगे। क्लियर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x को हम क्या लिए थे, t, अपॉन में x की जगह में क्या पुट करना है, साइन t। क्लियर,
वापस से ये सेकंड वाले फॉर्म में चला गया, ये वाला क्लियर हुआ। फोर्थ भी सेम उसी तरीके से है, ठीक है। अच्छा, और 5 भी उसी तरीके से, क्लियर, ठीक। अभी इसका देखते हैं 10 का, ठीक। 6 में लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होगा। ये तो आप देख के ही आ रहे हैं। 7, सॉरी ये देख के नहीं आ रहे हैं, बट इसको इस साइन इनवर्स x बाई x से जैसे सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाई tan x इज इक्वल टू 1, क्लियर है, ओके, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लिमिट, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल लिमिट क्या होता है ये देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक। तो a टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए। a टू पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a टू पावर x ln x, सॉरी ln a, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ओके। और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पे जब लिमिट लगाएंगे, हम लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 0, तो x की जगह 0 अगर लगाएंगे तो a की पावर 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो बच जाएगा हमारे पास ln a। हमारे पास क्या बच गया, ln a, ओके। नहीं समझ में आया, ओके दोबारा देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 है a टू पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, आप देखेंगे कि ये a टू पावर x, मतलब कि a टू पावर 0, किसी के पावर में 0 रहेगा तो वो 1 की साइड जाता है, 1 माइनस 1 0 की साइड ये अप्रोच कर रहा है, और ये x जो है ये भी 0 की साइड अप्रोच कर रहा है, तो 0/0 का फॉर्म बन गया। जब 0/0 का फॉर्म बन गया तो हमें क्या करना है, LH रूल लगाना है। जब LH रूल लगाएंगे तो हमें क्या करना होता है, LH रूल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होता है जब तक वो 0/0 फॉर्म से हट ना जाए, निकल ना जाए बाहर। तो इसको हम जब डिफ्रेंशिएट किए तो हमें क्या मिला, a टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा a टू पावर x ln x, सॉरी a टू पावर x ln a अपॉन में x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, और ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। अभी हम अगर से 0 रखते हैं x की जगह पे तो a की पावर 0 ln a, ये आएगा, दैट इज इक्वल टू ln a। अभी क्लियर है, ओके। सेम उसी तरह ये a टू पावर fx माइनस 1 बाई fx, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको fx की वैल्यू जो है, fx जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो आएगी, ये fx वो अप्रोचिंग टू 0 होगा, इसकी वैल्यू अप्रोचिंग टू 0 होगा, एक fx की, ठीक है, क्लियर, ओके। अगर ये fx की वैल्यू अप्रोचिंग टू 0 होगा तो a की पावर 0 ऊपर वाले फॉर्म में ही वापस चला गया, सेम उसी फॉर्म में आ गया। उसी तरीके से ये e की पावर x हो रहा है, तो सेम वही होगा, इसमें भी ln a, क्लियर, क्लियर है ना, ओके, ठीक है। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर x ही होगा, क्लियर। उससे पहले आप एक बार चेक कर लीजिए ये फॉर्म कैसा है, वैसे तो LH रूल से ही होगा। ये e के पावर x, मतलब e के पावर अगर से 0 डालेंगे तो ये 1 ही आएगा, -1 अपॉन में 1,
तो ये अपॉन में 0, सॉरी, तो 0 अप्रोचिंग बाई 0 अप्रोचिंग का फॉर्म बन रहा है। ओके ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि फिर से LH रूल लगाना है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही हो जाएगा, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या बन जाएगा, e का पावर x, x की जगह अगर से 0 डालेंगे तो 1/1 का फॉर्म बन रहा है, यानी कि 1। ठीक है, सेम उस तरह ये भी, वेयर fx क्या करेगा, 0 के साइड अप्रोच करेगा, fx क्या होगा, 0 के साइड अप्रोच होगा। ठीक है, क्लियर आउट। ओके, ये 0 है, ठीक, ये 1, क्लियर। यहाँ पर भी आपका 0 है, नॉट ए। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट आ रहा है लॉगरिदमिक लिमिट, स्टैंडर्ड लॉगरिदमिक लिमिट। इसमें क्या करना है कि इसमें आप देखिए कि अगर हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तो ln 1 प्लस 0 अपॉन में 0 दैट इज इक्वल टू ln 1 इक्वल टू 0 अप्रोचिंग बाई 0 अप्रोचिंग आ रहा है। तो सेम काम इसमें भी करना है, सेम डिफरेंशिएशन करिए, आंसर आएगा, ये 1 की ओर जाएगा। ठीक, और इसमें ये सेकंड में ये fx 0 की ओर जाएगा, ये fx 0 की ओर जाएगा। ठीक है, अप्रोचिंग टू 0, क्लियर। क्या मैं करके दिखा दूं? ओके ठीक है, इसका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा, अपॉन में ये 1 ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/1 अपॉन में 1 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा, ये आया है। ठीक है, क्लियर। उसी तरह ये भी होगा और ये भी होगा, इसकी भी वैल्यू 1 आती है और इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आती है 1। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए मैंने जो स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट बात बोला था उसका ध्यान होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log a, log ऑन बेस a और 1 प्लस एक्स बाई एक्स। ठीक, तो इसका बेस फॉर्मूला लगा के इसको पहले सही करना है। तो ये देखिए करते हैं सही हम लोग इसको, ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log e log 1 प्लस एक्स ऑन बेस e अपॉन में x इंटू log a ऑन बेस e। क्लियर। अभी देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर log 1 इस पे अगर से पुट करेंगे तो पहले वाले फॉर्म में आ रहा है ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स। क्लियर, तो इसमें अगर से हम लगाएंगे तो 1 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई log a ऑन बेस e दैट इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू ln e ऑन बेस a। क्लियर, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, WBJE के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ओके, तो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड अलजेब्रिक लिमिट। आपने देखा होगा अभी तक हम जितने स्टैंडर्ड लिमिट कैलकुलेट किए हैं सभी में डिफरेंशिएशन किए हैं, LH रूल लगाए हैं। ठीक है, 0/0 फॉर्म सभी में आ रहे थे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। ओके, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप खुद से करेंगे। ठीक, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन,
ये आपको खुद से करना है, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos sin x माइनस cos x अपॉन में x का पावर 4, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर 3x अपॉन में cos क्यूब 4x इंटू साइन क्यूब 4x अपॉन में log 2x प्लस 1 ऑन बेस e का पावर 5। क्लियर? दो क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और लास्ट बचता है सैंडविच थ्योरम, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज का क्लास एंड करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही ये अच्छे वीडियो के लिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, और लाइक ज़रूर करें। ओके, बाय।